आए तुझे जो मिटाने, वे शत्रु होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए आज का मनन भजन संहिता का पुस्तक उसका 64 अध्याय हम देखेंगे। भजन संहिता का पुस्तक उसका 64 अध्याय। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण को रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लाड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और प्रशंसा हो। मेरा प्रियो, इस भजन में हम देख सकते हैं कि भजनकार उन शत्रु के उपजाए हुए वो सारे भय के कारण, उनके समस्या के कारण परमेश्वर के प्रति पुकार लगाते हैं। यहाँ पर पहले वचन में हमने देखा, हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तो मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण को रक्षा कर। शत्रु हमेशा भय उपजाने के लिए परमेश्वर के भक्तों के पीछे लगे हुए रहते हैं। मेरा प्रियो, पहला पत्रुस का पत्री उसका 5 अध्याय का 7 और 8 वचन में ये वचन हम पाते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहते हैं कि किसको फाड़ खाए। डर और भय में डालकर, कंप में डालकर, यहां पर हमने देखा मेरा प्रियो, वो सिंह नहीं है, वो सिंह के समान आप और मुझे डराने के लिए एक सिंह का भेष में आकर आप और मुझे डराने के लिए प्रयत्न करता है। तो यहां पर भी हमने देखा भजन संहिता का पुस्तक उसका 64 अध्याय में भी परमेश्वर का दास का जीवन में उन्होंने शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। ऐसा भय उपजाने वाला है शत्रु। हो सकता है आपका जीवन में भी भिन्न भिन्न विषय को लेकर आकर आपका जीवन में भी वो भय को उपजा सकते हैं। सबसे उनका जीवन का सबसे बड़ी एक युक्ति है कि भय में डालेंगे। परमेश्वर का भक्तों का मन भय में डालने का उनका सबसे बड़ा एक युक्ति है। हम 4 वचन में देखते हैं, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे, वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है। वो छिपकर वार करने वाला है। शत्रु कभी आमने सामने से आएगा नहीं, वो छिपकर, क्योंकि परमेश्वर का लोगों को अलग अलग भय में डालकर वो नाश करने के लिए, परमेश्वर का लोगों को घात के लिए वो हमेशा छिपकर रहते हैं। जब हम भजन संहिता 11 अध्याय में देखेंगे तो प्रभु का वचन यहाँ पर कहते हैं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देख दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष को डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधेरे में तीर चलाए। मेरा प्रियो, सीधे मन वालों को अंधेरा में तीर चलाने के लिए दुष्ट हमेशा तैयारी है। तो हमको वो आसानी रास्ता दिखाएगा, हमको हमारे जीवन को कैसे प्रलोभन में डालना है, हमारे जीवन को कैसे भिन्न भिन्न परीक्षा में फंसाना है, उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मेरा प्रियो, आज का वर्तमान समय में देखेंगे तो आप कैसे परिस्थिति में होकर गुजर रहे हैं,
आपको क्या जरूरत है, उसी जरूरत का बात आपके सामने में लेकर आकर वो फंसाएगा। सबसे अधिक यूज करने वाला पैसा के बारे में, लोन के बारे में, कर्ज के बारे में, आप ये करो वो करो, अच्छा एक सलाहकार बनकर आपके सामने में आएगा ताकि आपको निराश कर दे, आपको परमेश्वर का प्रति आपको भरोसा से ध्यान भटकाने के लिए वो अलग अलग युक्ति को चलाते रहते हैं। 6 वचन में कहते हैं वो एक कुटिलता की युक्ति निकलता है और कहते हैं हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है। कुटिलता की युक्ति आपकी भलाई की युक्ति नहीं है, कुटिलता की युक्ति वो हमेशा खोजी करते रहते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29 अध्याय का 11 वचन में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही के है और अंत में तुम्हारा आशा पूरी होगी। परमेश्वर जो आप और मेरे लिए युक्ति करता है मेरा प्रियो, वो आप और मेरा जीवन का भलाई के लिए युक्ति करता है। परंतु जो शत्रु, जो दुष्ट हमारे लिए युक्ति करने वाला है, वो कुटिलता का युक्ति करता है मेरा प्रियो। आदन वाटिका में हम देखते हैं वहां पर शत्रु ने कैसे आकर उनको बहकाया, कैसे बोला वो, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जिस दिन तुम उस फल खाओगे उस दिन तुम्हारा आंख खुलकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उन्होंने कैसा एक युक्ति में उनको डाला, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा भलाई नहीं चाहते। परमेश्वर का भलाई को उन्होंने एक गलत चित्र वहां पर प्रस्तुत किया, परमेश्वर का प्रेम को उन्होंने गलत चित्र वहां पर प्रस्तुत किया मेरा प्रिय। परमेश्वर यदि आपसे प्यार करते तो ये फल खाने के लिए आपको क्यों मना किया? क्योंकि परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम फल खाओगे कि आपका आंख खुलकर आप भी परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपका आंख खुल जाए और परमेश्वर का समान आप हो जाए, इसलिए ये फल खाने के लिए मना किया। अब देखे मेरा प्रियो कैसे एक गलत युक्ति वहां पर उन्होंने रचकर हमारा आदि माता पिता को उन्होंने फंसाया। आज भी वो आप और मुझे फंसाने के लिए काम करता है मेरा प्रियो। इस वचन को, ये वचन 64 अध्याय को हम 3 भाग में हम विभाजित करके हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का भक्त को एक प्रार्थना का एक जीवन, 2 से लेकर उसका 6 वचन तक देखेंगे तो कुकर्मियों का कैसे परमेश्वर के भक्त के प्रति उनका कुटिलता होता है, इस कुटिलता को हम देख सकते हैं। और 7 वचन से आगे को जब हम देखेंगे तो परंतु परमेश्वर लिखा है वहां पर, बट गॉड लिखा है मेरा प्रियो। आप देखिए, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा और वे अचानक घायल हो जाएंगे। आप और मुझे सताने वालों को परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे मेरा प्रियो। आपको और मेरा जीवन को युक्ति से फंसाने वालों को परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे मेरा प्रियो। और 8वें वचन में कहते हैं वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे मेरा प्रियो। आप देखिए उसका 3 वचन में उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है। उनका जीभ, उनका वचन आप और मुझे फंसाने के लिए क्या क्या युक्ति फंसाने के लिए उन्होंने काम करेंगे। परंतु वहां पर 8 वचन में देखते हैं उनका वचन के कारण वो स्वयं ही एक दिन फंसने वाले हैं। और 9 वचन कहते हैं तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों को बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे, परमेश्वर का कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। 10वें वचन में कहते धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणगत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे मेरा प्रियो। 7, 8, 9 और 10 वचन में परमेश्वर उनका भक्तजनों के लिए क्या महिमा का काम करेंगे मेरा प्रियो। यहाँ पर हमने देखा और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे मेरा प्रियो। आज परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहे हैं?
इसको आप भली भांति समझने के लिए आपका इतना भी तेज दिमाग नहीं है, किसी को भी इतना बड़ा बुद्धि नहीं है। यदि परमेश्वर का कार्यक्रम को भली भांति समझने वाले लोग आज का वर्तमान में है तो उनके विरुद्ध में कोई पाप नहीं करेगा। जब आप और मैं परमेश्वर का सिंहासन के सामने में हम पहुंचेंगे, प्रभु का वचन कहता है वो सबका आंखों का आंसू पोंछ डालेंगे, वहां पर हम पछताएंगे। मेरा प्रियो, हमारे लिए प्रत्येक दिन परमेश्वर का नया नया योजना, हम उनका योजना को हम रद्द करते रहते हैं, इसलिए वहां पर हम पछताएंगे। मेरा परमेश्वर का संपूर्ण कार्यक्रम को समझने के लिए किसी को भी नहीं होगा। परम प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपका जीवन में सहायता करे, मदद करे। आज का दिन आपको आशीषमय हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। भजन संग्रह 64 अध्याय, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम भी दाऊद के समान आपसे प्रार्थना करते, हे मेरे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। प्रभु, हम भी यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कैसे कैसे युक्ति, कैसे कैसे डर आज का वर्तमान के मसीह लोगों का जीवन में वो उपजाते रहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारा जीवन को आप सहायता कीजिए, आपका कार्यक्रम को संपूर्ण रीति से समझने के लिए हमारा अंतस्करण को आप खोल दीजिए प्रभु। प्रभु, आप दया कीजिए, कोई भी आपका उद्धार से वंचित ना हो पिताजी। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।